मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुरुकुंदाय जयेंद्रस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं कल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयेनं जयतु शासनम् नमः सर्वेश्वराय स्वामित्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवन्तरचने। अब पढ़ो, फिर से पढ़ो SMS। नराधिपतियों के अनेक विध महावैभवों को सुनकर तथा देखकर हे जड़मती, तू यहाँ व्यर्थ ही क्लेश क्यों प्राप्त करता है? वे वैभव सचमुच पुण्य से प्राप्त होते हैं। वह पुण्योपार्जन की शक्ति जिननाथ के पाद पद्म युगल की पूजा में है। यदि तुझे उन जिन पाद पद्मों की भक्ति हो तो वे बहुविध भोग तुझे अपने आप प्राप्त होंगे। नराधिपति यानी कौन होता है? चक्रवर्ती। डॉक्टर ने भाई क्या रहा है? मनुष्य का अधिपति इंद्र चक्रवर्ती ही होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि एक शब्द को समझना चाहिए। चक्रवर्ती कोई बात नहीं, पहली बार सब बात पहली बार ही ध्यान से सुनोगे तो सभी पहली बार लगेगी। नरों का अधिपति चक्रवर्ती, मनुष्यों का राजा। अब उसके पास जो वैभव होते हैं उसको सुनकर और देखकर ये जीव क्लेश को प्राप्त करता है। किसी भी पैसे वाले को देख करके शांति नहीं रहती इसके मन में, जलता है अंदर ही अंदर। उसको जिनवाणी जड़मती कहती है। देखो लिखा है इसमें, सुनकर और देखकर है जड़मती। जड़ के ऊपर फिदा हो गया, जड़मती हो गया। मती अपनी है, फिदा काय के ऊपर है। कितना सुंदर है। किसी पैसे वाले को देख के शांत रह जाए, वो शांत नहीं है। और अपना रिश्तेदार हो जब तक तो क्या नहीं किया, सब 3 जन्म की पूछ लाएगा, वो कहाँ से लाएगा। फिर वे वैभव जो उसको मिले, जिनवाणी कह रहे हैं पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। उसमें सुख यद्यपि नहीं है पर पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। काय के लिए कहा? इसलिए कहा कि ये जीव ऐसा समझता है कि पाप करने से धन आता है। उसने दुकान चलाई, व्यापार किया, ऐसा करा वैसा करा, उससे वो करोड़पति बन गया है। जिनवाणी कह रही पुण्य के उदय से होता है, पाप करने से नहीं होता है। एक एक बात में कितना प्रसाद है। पहली बात तो जो पैसे वाले को देख कर करता है उसको जड़मती कह रही जिनवाणी। जड़ की मति हो गई, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। जिनवाणी पढ़ने वाले मुमुक्षु का चिन्ह है सुखी। अगर उसको इस दुनिया में कोई सी को देखना है तो जो आत्मा के आश्रय से सुखी हुआ वही सुखी है बस। चक्रवर्ती को सुखी अज्ञानियों को दिखता है, सम्यक दृष्टि लोगों को तो आत्मा का एक कषाय का अभाव उससे सुखी दिखता है। तो वो चेतनमती है। कैसी अलौकिक बात है। पैसे वाला सुखी दिखा है तो समय सार सुना क्या है? मूर्ख है वो तो, अज्ञानी आकुलता की भट्टी में झुलस रहा है वो तो। और यहाँ से मर के एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में जाना उसको। तेरी बुद्धि सुधरी नहीं अभी तक। सुखी कौन है दुनिया में? कि जो आत्मा के आश्रित। सुखियों में अगर देव को ढूंढना हो तो हरण भगवान से बड़ा कोई सुखी नहीं है। और मनुष्य में हो तो वो चक्रवर्ती, वो भी धन से सुखी नहीं है। तो कैसी अलौकिक बात है। वे पुण्योपार्जन तेरे को अगर वो चाहिए भी सही बाहर का तो पाप भाव से नहीं आएगा। जिन नाथ के पाद पद्म की युगल की पूजा में, यानी जिन्हें परमात्मा के चरण कमल की पूजना में वो प्राप्त होता है। अब यदि तेरे को जिन पद्मों की भक्ति हो तो वो भोग सब अपने आप ही मिल जाएंगे, पर सुखी नहीं होगा साथ में, तभी ध्यान रखना। पर अगर तेरे को जिद्दी है तो पाप करने से नहीं आएंगे, ऐसा कह रहे हैं। नियम सार के अंदर कुंदाचार्य देव पाप से धन आता है, उस बुद्धि को जड़मती कह करके और समझा रहे। इतना सुनना बहुत सरल है और इसको उतारना बहुत पुरुषार्थ है। क्या कह रहे पार्टनर जी? दोनों बात। पुण्य का मतलब जिसके पास धन ज़्यादा है उसको देख के भी कलपता है, और अगर अपने पास नहीं हो तो हीन बुद्धि हो जाती है। मैं क्या करूँ यार, कैसे जाऊँ पैसे वालों के बीच में, तो भी हीन बुद्धि हो जाती है। तो उसकी दृष्टि दोनों ही समय पे संयोग के ऊपर है।
उसकी डिक्शनरी में स्वभाव से सुखी होते हैं ये बात नहीं है। और उसकी में अपनी देख लेना, अपनी क्या बुद्धि है, अपनी बुद्धि में क्या स्वभाव वाला सुखी दिखता है कि संयोग वाला? हाँ? अच्छा, वो दिख गया आपको? दिख जाए तो निहाल हो जाए। जिसको स्वभाव क्या वाला सुखी दिखेगा वो अपने स्वभाव का पुरुषार्थ जारी किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि सुखी होना जीव का उद्देश्य है और इसके उद्देश्य दूसरा बदल गया इसका। उस उद्देश्य की पूर्ति संयोगों से चाह रहा है। अब बोलो, दृष्टि स्वभाव की तरफ जाने लगी क्या? तो फिर काहे कैसे समझने लगा? बहुत पुरुषार्थ है, समझना बात अलग है। आठों कर्म बनते हैं साहब, नींद में भी बनते हैं, तुमको पता है कौन सा कर्म बनता है? और दूसरी बात, उससे सुखी होता है कि दुखी होते हैं? दुखी होते हैं तो बचने का प्रयत्न क्या करा? तो क्या हुआ इस सूक्ष्म ज्ञान का? बस बोलना सीख गया, और क्या हुआ? कोई वैल्यू नहीं उसकी। अब देखो, अपना तो अंतिम जो है भावार्थ चल रहा है विस्तार। 163 नंबर का श्लोक हो गया, जरा सा श्लोक पढ़ लो जरा। इस प्रकार नवीन बंद को रोकता हुआ और स्वयं अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं अति रस से अर्थात निज रस में मस्त हुआ आदि मध्य अंत रहित सर्वव्यापक एक प्रभाव रूप धारावाही ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूप रंगभूमि में अवगाहन करके ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर नृत्य करता है। सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान का काम कितना हुआ? नवीन बंध को रोकता हुआ 8 अंग से युक्त अपने को गुरु कर्म की निर्जा करता जाता है। पूर्व कर्म की निर्जा तो जड़ कर्म की बात है। अपने स्वभाव के आश्रय से जो शांति हुई उसको बढ़ाता रहता है, मस्त रहता है। आकाश के विस्तार रूपी रंगभूमि के अवगाहन में करके ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर नृत्य करता है, माने आत्मा के आनंद को भोगते हुए मस्त होता है। भावार्थ बहुत सरल करते हैं। सम्यक दृष्टि को शंकाधिकृत नवीन बंध तो होते ही नहीं, और स्वयं स्थान युक्त होने से निर्जरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व के बंध का नाश होता है। कितना अलौकिक बात है, पूर्व के बंध का नाश होता है, नया तो बनता नहीं है, और जो पूर्व कर्म का उदय आता है वो खिरता जाता है। इसलिए वह धारावाही ज्ञान रूप रस का पान करके ये कषाय के अभाव की शांति उत्पन्न हुई, तो उसका रस का पान करते हुए निर्मल आकाश रूप रंग भूमि में ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्य भूमि में नाचता है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। एक बार इस दृष्टि की महिमा आ जाए, इसको दृष्टि की महिमा तो सम्यक दर्शन की आ जाए। दृष्टि मैंने उसकी जो दृष्टि है ना, इसकी दृष्टि सुख के लिए संयोगों की तरफ चली गई है। दृष्टि स्वभाव की तरफ आ जाए तो कुछ सुना, कुछ समझा। अभी तो आ जाए ये सुनना, फिर उस जाति का पुरुषार्थ शुरू हो जाए, पुरुषार्थ शुरू हो जाए तो कोई अलौकिक बात है। अब देखो, बहुत ही सुंदर प्रश्न है जयचंद साहब छाबड़ा का, पूरे द्वादशाम को समझने का प्रश्न है। देखो प्रश्न इतना सुंदर है, आप ये कह चुके हैं, खुद ही प्रश्न उठाते जयचंद साहब छाबड़ा अपनी तरफ से। अपने को तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि ऐसे प्रश्न खड़े हो जाए। आपने जब से निर्जा अधिकार शुरू करा तब से आपने एक ही धुन लगा ली, ज्ञानी के भोग निर्जा के कारण। उसको कैसे भी होता है तो निर्जा होती है, और आप तो ऐसा कहते हो कि उसको बंद होता ही नहीं। इतना कह दिया आपने, तो भोग से निर्जा होती है ये भी कह दिया, और आप तो कहते हो कि सम्यक दृष्टि को बंद ही नहीं होता है। मैंने आप कहते आ रहे हो, देखो आप ही कह चुके हो कि सम्यक दृष्टि की निर्जा होती है और बंद नहीं होता है। परंतु साहब थोड़ा बहुत शास्त्र हमने भी पढ़े, आपका विरोध तो नहीं करते, पर हमको भी तो कुछ समझा हुआ कि सिद्धांत के में गुण स्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि को भी बंद कहा गया है। कैसी सुंदर बात है। सिद्धांत में यानी करणान योग के ग्रंथ में, सिद्धांत में यानी करणान योग के ग्रंथ में यानी पहले तो 4 अनुयोग होते हैं,
प्रथमान योग के अंदर तो जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए, महापुरुष है, 63 सलाका के पुरुष है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने से अरहंत सिद्ध बनने तक उनके भी उदय के अंदर पाप के और पुण्य के उदय बहुत आते हैं। किसके? सम्यक दृष्टि के। कब तक? अरहंत सिद्ध नहीं बन जाए तब तक। सम्यक दर्शन से तो मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हुई है। बस शुरुआत होने से पूर्ण होने के बीच में तो कोई घटना होती है, तो पूर्व कर्म के उदय आते हैं और उसमें रहता है। तो पाप के भी आते हैं और पुण्य के भी बहुत आते हैं। तो पाप और पुण्य के आते हैं और प्रथमान योग पढ़ने से पता लगेगा कि जीव अनादि अनंत है, क्योंकि यही जीव अभी ये फल भोग के स्वर्ग में गया है, फिर वहाँ से फिर मनुष्य बनेगा वगैरह वगैरह सारा वर्णन आता है। तो ये बात प्रथमान योग से इसको पता लगेगी कि इसी के ऊपर नहीं है उदय, सती अंजना के ऊपर भी था, चेलना रानी के ऊपर भी थे, मैना सुंदरी के ऊपर भी थे। ऐसे कईयों के जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए उन जीवों की कहानी है ये। तो इसके ऊपर उनसे ज़्यादा दुख है क्या? ज़्यादा है? और कैसे उनको तो जंगल में ही छोड़ दिया, इसको तो नहीं छोड़ा। तब भी उन्होंने किस तरीके से धैर्य को बना करके अपने सम्यक दर्शन को और मोक्ष मार्ग को कायम रखा, ये बात सीखने के लिए कौन से ग्रंथ पढ़ना चाहिए? अच्छा, अब दूसरी बात कि चरणानी योग में कि जब इसी को राग से और शरीर से भेद ज्ञान हो गया, राग और शरीर से भेद ज्ञान हो गया ना, तो अब इसकी आहार संज्ञा भी खत्म तो नहीं हुई। व्यापार व्यवसाय भी करना पड़ेगा जब आहार संज्ञा है, तो अपनी आहार संज्ञा के लिए पूर्ति करने के लिए दूसरा कोई क्यों खिलाएगा? तो इसको मेहनत करना पड़ेगी, तो मेहनत भी करना पड़ेगी। तो सम्यक दर्शन होने के बाद शरीर और राग से भेद ज्ञान होने पर, इनसे दोनों भेद है, शर्त ध्यान रखना, होने पर शरीर भी कायम रहता है और राग भी कायम रहता है। तो उसको खाने पीने का, रहन सहन का, व्यापार व्यवसाय का भी परिणाम उत्पन्न होता है। तो वो बेचारा किससे पूछने जाए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? तो चरणानी योग के ग्रंथ में उसको ये सब बताया कि सम्यक दर्शन होने के बाद, अरहंत होने के पहले इसी जाति का राग होएगा, तो उससे तेरे को कैसे निपटना है, ऐसा सिखाया उसमें। और ये शरीर संयोग में है तो ये बीमार भी होएगा और सभी बातें होएगी इसमें। तो जब तक अरहंत से नहीं बन जाए तब तक इस शरीर के पीछे भी तेरे को ममता का परिणाम रहेगा। तो उसमें किस तरीके का राग एक्सेप्ट करती है जिनवाणी गुण स्थान के अनुसार, वो सारा उसमें वर्णन है। तो अगर अपने को कोई सा भी राग हुआ, इसको परिचय थे नहीं मोक्ष मार्ग का, क्या ये घबरा जाएगा कि मैं तो ऐसा नहीं होगा मेरा सम्यक दर्शन चला जाए, ऐसा डर लगेगा उसको, क्योंकि वो ये पढ़ेगा तो सब ध्यान आ जाएगी उसको। तो ये सब भी हो तो उसको कैसे कैसे राग किस किस जाति के होते हैं, क्या अन्याय है, क्या अभक्ष है, क्या नीति है, और कौन सा खाने का परिणाम कौन से गुणस्थान में अलग है, ऐसा चौथे, पांचवें और छठे तक का सारा वर्णन चरणानी योग के ग्रंथों में आया है। तो यदि अपने को खाने पीने की और ये कोई प्रश्न करना हो तो उसका समाधान कौन से ग्रंथों में मिलेगा? अच्छा, आपको पढ़ना कि नहीं? क्या करेगा पढ़ के? उस मोक्ष मार्ग नहीं है उसमें, की बात है। मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग नहीं हुआ है या हो गया है, तो अगर उसके अनुसार पालन नहीं करेगा तो पात्रता चली जाएगी। ये जरा ये समय सार पाठियों को तो समझाना बहुत मुश्किल। हर चरणानी योग को क्या करना आता है, पहले आत्मा को समझो, चरणानी योग सब अपने आप हो जाएगा। और नहीं होएगा भरोसे मत रहना। तो क्या खाना भी दुनिया का कोई देव नहीं जानता है कि रात्रि भोजन में क्या दोष है, जमी कर्म में क्या दोष है। वहाँ तो उसका उपवास का पालना साबुदानी खिचड़ी से कराते हैं, वो तो हाथ लगाने योग्य नहीं है बुद्धि है कुछ। तो ये सब बातें चरणानी बताएगा। किसी दुनिया के किसी देव को नहीं पता है बात कि ये जो सब्जी आती है हरी, इसके अंदर जीव होता है, और उसमें अंदर आलू के अंदर अनंत होते हैं, इनमें कम होते हैं, और होते इसमें भी है। अब ये कौन बताएगा? तो इसको सब लिमिटेशन आना चाहिए। ये व्यापार व्यवसाय का भाव ये पाप भाव है, वो इससे धन तो नहीं आता है बल्कि कर्म बनते हैं। ये चरणानी योग सिखाएगा। और जिसको चरणानी योग से एलर्जी है उसको समय सार तो या पात्रता ही नहीं समझने की, कितनी कठिन बात है। फिर चरणानी योग पढ़ना के लिए पर धर्म की बात नहीं आएगी उसमें।
उसमें से सिखाएंगे बस। वो धर्म की बाउंड्री है, उस बाउंड्री में ये रत्नत्रय का मार्ग बनेगा। अब कौन सा नियोग बच गया? तीसरा कर्णन योग। कर्णन योग के अंदर एकदम कांटा है, बिल्कुल कांटा, मैंने सिद्धांत की तरफ है कि किस किस गुण स्थान में, मिथ्या दर्शन में, चौथे में, पांचवें में कौन कौन से जीव को किस किस गुण स्थान में कैसे कैसे जाति के परिणाम होते हैं और उससे किस किस तरह के उसके कर्मों के बंधन होते हैं और कितनी अवधि के होते हैं। बंधन होता है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति भाग, अनुभाग बंध, ये सारे बंधन होते हैं। तो ये सारे बंधन होते हैं तो खाली खेल तमाशा नहीं है। जैसे अभी पूछा कि भैया सोते हैं तो कौन से कर्म बनते हैं? कि आठों बनते हैं। तो तेरे को उनमें आठों में कोई से डर लगता है क्या? कि डर वर तो नहीं लगता, बनते ही पता है बस। तो डर भी नहीं लगता तो हटने का, बनने को मार कैसे करेगा? और फिर सोते हैं ना तो उसमें जो गहरता होती है, इसमें जो कर्मों के बंधन होते हैं, तो उसमें कितने प्रदेश के, कितनी स्थिति के कर्म बंधे, उसकी सब थ्योरी उसमें। जैसे भोजन करने का परिणाम हुआ तो उस परिणाम के अंदर चौथे वाले की गृद्धता, पांचवें वाले की, मुनिराज की, निचले वाले की वो गृद्धता है ना, उससे उसका स्थिति बंध और अनुभाग बंध बनता है। स्थिति क्या होती है कि वो जो उससे कर्म बंधेगा तो कितने पीरियड तक रहेगा वो, ऐसे कर्म का बंधन होता है उसमें। और फल देने की शक्ति आती है कि उसको जो अनुभाग है ना, फल देने की शक्ति, तो वो शक्ति कितनी होती है? मतलब ये जो रहेगा संसार में तो बहुत ज़्यादा कर्म का उदय आएगा कि बहुत कम का? जैसा असाथा वेदनी का उदय है तो बहुत कम का है कि वो पेट भी दुखता रहता, घर के काम भी चलते रहते हैं, और तीव्र ऐसा हो कि मछली की तरह तड़पता हो। इसका नाम फल देने की शक्ति, अनुभाग बंध। तो अब ये पता होए ना तो फिर पाप तो करेगा, पता लग जाएगा उसको। ये तो अब अपने को कौन से गुण स्थान में कैसा कैसा बंधन होता है इसकी जानकारी चाहिए कि नहीं? पहली बात चाहिए तो कहाँ मिलेगी? तो फिर पढ़ना कि नहीं? पढ़ना क्या करेंगे? उसमें मोक्ष मार्ग नहीं है उसमें, तो वो शुरुआत भी नहीं है। अरे कैसी अलौकिक बात। परिणाम को इसको कैसे चल रहा है, कितना फल आएगा उसका। जैसे इसकी भी रोटी खा रहा है, रोटी ये भी खा रहा है, पांचवें चौथे वाले तो बेचारे मिलते ही नहीं है, पर ये भी खा रहा है, अज्ञानी भी खा रहा है, तो उसके अंदर एक गृद्धता होती है। गृद्धता समझते हैं? तो वो जो गृद्धता होती है उससे उसका स्थिति अनुभाग बनता है। जैसे दुकान पे भी बैठते हैं, हर कोई सा भी पाप हो तो वो होता है, पर एक तो उसमें चिपकना होता है, गृद्धता होती है। नहीं आ रही समझ? क्रिकेट का कोई शौकीन होता है कि नहीं? अच्छा, चुनाव का कोई शौकीन होता है कि नहीं? अच्छा, अब उसकी मनपसंद खबरें आ रही टीवी में या मोबाइल में और वो किसी ने बंद कर दिया, तब क्या होगा? तब उसको उसकी गृद्धता पता लगेगी। नहीं आ रही बात? अरे कुछ एग्जाम्पल से समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पार्टनर से कुछ भी, कोई चेहरे पे प्रतिक्रिया ही नहीं होती है। उसकी गृद्धता का मेजरमेंट माने वो थर्मामीटर कहाँ लगेगा कि वो जिस विषय को भोग रहा है उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ जाए। अरे बहुत शांति से सांस पड़ रहा है, गर्मी बहुत है, लाइट चली गई, और लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, और लाइट चली गई एमपीबी से, फिर देखना क्या होता है? कुछ नहीं होता। डॉक्टर ने भी कुछ होता है क्या? उसको पता लगेगा उस समय जैसे ही उसने पकड़ा, इसको भी अभी जाना था जब मेरे सामायिक का काल था, चले जाती फिर तो ध्यान कहाँ गया? तो तू तेरे को आत्मा सिखा रहे थे ना उसमें, तब उसकी गृद्धता पता लगेगी। ये तो मेजरमेंट है, कर्मों का बंधा तो इसको जिनवाणी से पता लगेगा। इनको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। अब कौन सा नियोग बचा? द्रव्यानुयोग। इसके अंदर मोक्ष के मार्ग की असली बात है। द्रव्यानुयोग, द्रव्य यानी शुद्धात्मा, अनुयोग मैंने अपने उपयोग को शुद्ध आत्मा में कैसे जोड़ना। क्या फायदा? कि अपना उपयोग शुद्ध आत्मा में जुड़ेगा तो धर्म की शुरुआत होगी। इसलिए द्रव्यानुयोग को भी पढ़ना, यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। अगर द्रव्यानुयोग को पढ़े बगैर खाली 3 अनुयोग को पढ़ता है तो मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आएगा। पहले अगर शरणानुयोग पढ़ लिया तो वो क्रियाकांड में लगा रहेगा पूरी जिंदगी। नहीं आ रही बात समझ? पहले अगर कर्णानुयोग को पढ़ लिया तो डरेगा बार बार, पानी पीने में भी डर लगेगा और मेरे कर्मों का बंधन हो जाएगा।
वो पग पग पे डरेगा, वो चढ़ना नियोग नहीं पड़ेगा तो घबरा जाएगा। अब क्या करें? तो द्रव्य अनुयोग अकेले में समझ में आएगा नहीं, और मोक्ष मार्ग द्रव्य अनुयोग में लिखा है, तो द्रव्य अनुयोग में ये विधि बताएंगे। द्रव्य और अनुयोग, अनुयोग माने जीव की पर्याय, वो अपने द्रव्य में जुड़ेगी तो मोक्ष के मार्ग की शुरुआत होगी। और ये अनुयोग मन उपयोग उसका शुद्धात्मा में नहीं जुड़ा है तो उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह पे जुड़ता है, तो उससे दूसरी जगह पे जुड़ता है तो वहाँ का रिजल्ट और इधर जुड़ता उसका रिजल्ट कर्णानुयोग में बताएंगे कैसी विधि है। तो अब कईयों को ऐसा पक्ष हो जाता है, देखो साहब मनुष्य पर्याय तो बहुत थोड़ी है, बुद्धि भी बहुत थोड़ी है, समझ में भी कम आता है, इसलिए मैं तो खाली द्रव्यानुयोग पढ़ता हूँ, खाली समय सार पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैं और कहीं दिमाग नहीं लगाता हूँ। मोक्ष मार्ग हाथ में आएगा कि नहीं? खाली द्रव्यानुयोग में इसका मन लगेगा नहीं है, की बात है। अब इसको पढ़े बगैर मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है, तो इससे हो जाएगा तो तीनों अनुयोग की परवाह नहीं करता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति हो जाती है, कुछ भी खाता, कभी भी सोता, कहीं भी खाता है, कर्मों के बंधन का उसको कोई डर ही नहीं। अब अपन बोलना तो सीख गए, 8 कर्म बनते हैं, शरीर को अपना मानने से कौन सा कर्म बनता है कि दर्शन मोहिनी कर्म बनता है, तो डर लगता है कि अपने को कि जब तक शरीर को अपना मानता रहेगा यही मिलेगा जन्म जन्म, और इसी को धोया करेगा, नहलाया करेगा, तो डर लगता है क्या? अब वो नहीं पड़ेगा तो वो भी पता नहीं लगेगा उसको, कुछ बातें अच्छी लग रही क्या? तो ये द्रव्यानुयोग के पढ़ करके ये सम्यक दृष्टि बना। तो अब यहाँ पे 14 गुण स्थान का वर्णन इसमें आया। तो अज्ञान दशा में भी पढ़ा, वही प्रश्न कर रहा है, अज्ञान दशा में पढ़ा हुआ शिष्य वही जयसिंह जी साहब छाबड़ा से प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है कि साहब मैंने भी सिद्धांत पढ़े हैं, मैंने थोड़ा कर्णानुयोग मैंने भी पढ़ा है, और उसमें मेरे को ये पता लगा है कि गुणस्थान जो कर्मों का जो बंधन है चौथे में भी होता है, चौथे में एक कषाय के अभाव जितना होता है, 5वें में होता है, 6वें में होता है, 7वें में होता है, 8वें गुण स्थान में भी होता है, और 9वें के अंत में कर्म का बंधन बंद होता है। वो आप शुरू से धुन लगा रहे हो, सम्यक दृष्टि को बंद होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि भोग करे तो भी निर्जा होती है। तो अब आप मेरे को समझाओ तो सही, मेरे तो दिमाग घूम गया इसमें। देखो कितना बढ़िया प्रश्न आप कह चुके हो कि सम्यक दृष्टि की निर्जा होती बंधन नहीं होता है। वो सिद्धांत में, सिद्धांत में कौन सा अनुयोग? कर्णानुयोग। इसमें क्या लिखा है कि गुण स्थानों की परिपाटी में, यानी चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें, 13 गुण स्थान में, 14 गुण स्थान में कौन कौन से जाति के कर्मों का बंधन होता है, ये सब उसमें लिखा है। कैसी अलौकिक बात। परिपाटी में, गुण स्थानों के परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां यहाँ तक बंध की परिपाटी चलती है, इनके भी बंद कहा गया है। अब जयसिंह साहब छाबड़ा भी फंस गए कि ये निकल जाएगा, जैसे उन्होंने पढ़े ही नहीं वो ग्रंथ। देखो, और घाती कर्म का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है, इसलिए दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर इन गुणों का घात भी विद्यमान है। ये भी एक अद्भुत बात है। 14 गुण स्थान वाले में अब 8 कर्म है, 8 कर्म 2 टुकड़ों में बढ़ गए, एक 4 का लॉट घाती का है, 4 का अघाती का है। इन दोनों का काम भी अलग अलग है। क्या काम है? अघाती कर्मों का जो बंधन होता है तो उसके उदय में इसको सामग्री मिलती है, अनुकूल मिलती है, प्रतिकूल मिलती है, और साता का भेद है उसमें। पर वो अघाती कर्म का काम इसके बाहर की सामग्री की व्यवस्था करना है। 4 अघाती कर्म कौन कौन से? वेदनी, आयु, नाम, बहुत बढ़िया। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। इसके अंदर साता में गड़बड़ करते रहो। जैसे आयु बड़ी छोटी, पाप पुण्य का उदय अनुसार, ये तो 4 हो गया अघाती कर्म से संबंधित बात। अब घाती कर्म में क्या होता है कि घाती कर्म में आत्मा के गुणों का घात होता है। गुणों का घात होता है मतलब गुण का घात नहीं होता कभी, पर उसकी जो वीतराग परिणति है वो पैदा नहीं होने देते। वो कर्म रोकते नहीं है, पर उनका जो फंक्शन है उस जाति का है। तो इसमें जो है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी,
मोहिनी और अंतराय। इन चार से ये चारों घाती कर्म है। तो ये चारों घाती कर्म है, इसके अंदर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों ये पड़े रहे सत्ता में या इनका उदय आए तो मोक्ष मार्ग को प्रभावित नहीं करता है। कितना गजब हो गया। वो जो चार है आघाती, वो चार आघाती कर्म का उदय कैसा भी आए तो भी वो मोक्ष मार्ग को रोकता नहीं है, किसी तरह का उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो कितने चार और 7 कर्मों का तो मोक्ष मार्ग में कोई फंक्शन ही नहीं है। अब बच गया मोहिनी कर्म। ये मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक है। ये मोहिनी कर्म और इसके 2 टुकड़े कर दिए आचार्य ने, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। अब दर्शन मोह चारित्र मोह से ज़्यादा खतरनाक है। अब वो इसका 24 घंटे बनता है, इसकी इसको परवाह नहीं है। वो निरंतर आत्मा का घात करता है। अब प्रश्न ये है कि जब ये पुण्य करता है तब बेहोश करना ही उसका काम है। इसका दर्शन मोहिनी का, मोहिनी कर्म का काम ये है कि जब वो पुण्य करता है या पुण्य का उदय आता है, दोनों परिस्थिति में इस जीव को बेहोश कर देता है। ये बेहोश करने का अर्थ है उसको मोहिनी कर्म का उदय भी तीव्र है और बंध भी तीव्र रहा है। अब जो बंधन जो होता है, जो इसको पुण्य के परिणामों से जो बंधन होता है, उसका विशेष अंतर साता और असाता वेदनी में होता है। मैंने उसके पुण्य के भाव से साता वेदनी और पाप के परिणाम से असाता वेदनी, पर ये दोनों फंक्शन अघाती कर्म में है। और पुण्य के काल में भी घाती कर्म निरंतर बनते हैं। उन चारों की प्रकृति पाप प्रकृति है। इसलिए जिनवाणी पुण्य के खिलाफ बात करती है कि जिस परिणाम से इस जीव को आत्मिक शांति नहीं मिले उसको हम धर्म कैसे कहें। और ये वो समय में बेहोश हो जाता है कि मैं तो बहुत पुण्य है, अरे ये अभी कर रहे हैं, अभी तो इसके बाद हम बहुत सारा पुण्य हो गया, अब सिमंदर भगवान के समशरण में चले जाएंगे, वहाँ सुन लेंगे, वो भी तो पुण्य के उदय से मिलता है। अब तेरे को यहाँ भी आत्मा का घात हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? इसलिए जिनवाणी पुण्य भाव से हट के बात करती है, क्योंकि घाती और अघाती कर्मों के अंदर पाप और पुण्य के परिणामों का जो डिफरेंस पड़ता है वो अघाती कर्मों में पड़ता है। घाती कर्म की कंडीशन ज्यों की त्यों रहती है। तो हमको अब प्रश्न ये होना चाहिए कि साहब हमको तो वास्तव में घाती कर्म से निपटना है, अघाती से हमको वास्तव ही क्या है। मैंने कैसा भी पाप का उदय हो तभी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। क्यों? क्योंकि अघाती कर्म में मिली हुई सामग्री से तो आत्मा भिन्न है, और आत्मा को जो सुख दुख होता है वो अघाती कर्म की से नहीं होता है। आत्मा को जो सुख दुख होता है वो मोहिनी कर्म से होता है। सुनी कभी ऐसी बातें नहीं सुनी? कितनी अपूर्व बात है। इसको सुन के ऐसा लगता है ना, मैं तो रोज ये तो सुनता हूँ, क्या है तो ये जहाँ ये विकल्प खड़ा हुआ कि उसने पात्रता खो दी अगली बात समझने की। क्योंकि घाती कर्म से निरंतर वो मोहिनी कर्म इसके सम्यक दर्शन के ऊपर चौकड़ी मान के बैठा है, वो आत्मा देखने ही नहीं देगा। और उसका सबसे पहले ही काम है पूजा कर रहा है, बहुत बढ़िया। और पूजा करने से क्या होता है? थोड़ा जिनवाणी पढ़ाई, शास्त्र पढ़ रहा है तो शास्त्र पढ़ना बहुत बड़ा, मैं बहुत आगे बढ़ गया। वो कहेगा बस इसको संतुष्ट करके रखो, नहीं मैं बहुत आगे बढ़ गया, तो भेद ज्ञान कर रहा हूँ, राग क्या है, ज्ञान क्या है, शुद्धता का अभ्यास करने लगा हूँ कि बस बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया का नाम ही दर्शन मुनि का उदय है। क्योंकि आत्मा की प्राप्ति के बगैर बहुत बढ़िया काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यहाँ तक तो ये जीव अनंत बार आ चुका है। कुछ समझ में आ रही क्या? आ रही है तो ये कसर पान लेगा अच्छी तरह से। जैसा अपना बच्चा हो ना, 10, 20, 25 बरस का हो और वो काम कर रहा हो, जरूरी है उसकी पढ़ाई है, इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, और जो उसका जो भी कोई कोर्स है वो कर रहा हो, अब उसको उसके माँ या पिताजी या भाई कोई भी उसको कोई काम बोले तो वो क्या जवाब देता है? कोई को पता है क्या जवाब देता है? आपके किसी के बच्चे अच्छे हैं कि नहीं? क्या जवाब देता होता? हाँ, ये तो बहुत साधारण है। मैं आपके काम करूँ कि मेरा जरूरी काम ये करूँ? मेरा जरूरी काम ये है ना कि तुम्हारे काम जरूरी है,
तो मेरे को मेरा काम करने दो कि तुम्हारे काम कराओगे मेरे से, ये है उसका कड़क जवाब। और फिर माँ बाप क्या करते हैं, कोई बात नहीं बेटा तू तेरा कोर्स करा। समझदार तो यही बोलेंगे ना, ये तो हुआ दृष्टांत। ऐसा ये जीव जिनवाणी में लगा, तो जिनवाणी में लगा तो जब भी आचार्य और ज्ञानी मिलेंगे तो वो कहेंगे शास्त्र पढ़ो जरा, ये पढ़ो, चारों नियोग पढ़ो। तो जो समझदार मोक्ष मार्गी जीव है वो ये कहेगा कि मेरे को बस जीवन भर महावीर भगवान का पुराण ही पढ़ाओगे कि मेरे को महावीर जैसे बनने का काम कर लेने दो। मेरे को आती किसी के अंदर से ऐसी आवाज़ नहीं, क्या जवाब सुना कि नहीं? बच्चे जैसा जवाब आना चाहिए इसका कि मैं यही पढ़ता रहूँगा कि मेरा इससे जो बड़ा जरूरी काम है, मेरे परिणामों को सुधारना, मेरे उपयोग को आत्मा में ले जाना, मेरे को आत्मा का वैभव समझना, ये जरूरी काम ये मैं कब करूँगा अगर इसे करता रहूँगा तो। ऐसा आवाज़ अंदर से आ जाए उस दिन इसकी पात्रता खिलेगी। टीपा टीपा जवाब नहीं चलते इसमें। पहली बात तो वही करना बहुत कठिन है, और फिर उससे यहाँ आना जो बहुत ही ताकत की बात है, कितनी अलौकिक बात। ये तो थोड़ा सा साथ पड़े तो ये अपने को, अरे रोज तो सीटी सुनते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, इससे ऊंचा क्या होता है। और आपको जो सुना दूँ आपको हो गया। तो कोई जवाब आया क्या? जब इसको ज्ञानी शास्त्र, ज्ञानी ही कहेंगे शास्त्र पढ़ो, और इसका जवाब क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? कितनी अलौकिक बात है। इसका अंदर से फिर देखो, उस बालक को वो काम महत्वपूर्ण लग रहा है ना, उस काम के ऊपर उसका पूरा कैरियर लगा हुआ है कि अगर मैं इसमें उत्तीर्ण हो गया, बढ़िया हो गया, तो मेरी लाइफ बन जाएगी। इसलिए वो माँ बाप को भी उनकी विनय अभिनय नहीं देखता है, सीधा कहता है वो कि मेरे पास बहुत जरूरी काम, मैं इसको करूँ कि आप उसको करूँ, आप ही बता दो। माँ बाप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं कर। ऐसा ही जिन्हें भगवान नाराज नहीं होंगे। ये जैसे ही उनका उपदेश आए उसको बार बार पढ़ लिया ना, एक बार मैंने समझ तो लिया है कि इस शास्त्रों के आधार से मेरे को अपना शुद्धात्मा समझना है। उस शिष्य की बात है, पढ़े बगैर पहले से ये जवाब देने लगे तो ना तो वो पढ़ रहा है और ना वो तो मोबाइल टाप रहा, वो तो उसकी बात नहीं है। जिसको ये सब जो जिनवाणी कह रही है, चारों अनियोग, शुद्धात्मा, कर्म, प्रकृति, सब उसने पढ़ लिया। वो बार बार फिर वही पढ़ना चाहता है, बार बार कहता मेरे को फिर सुना। उस शिष्य का जवाब पलटना चाहिए और उसका मैंने सब बात समझ ली है, अब मेरे को इससे ऊंचा काम मेरे हाथ में आ गया है। क्या काम आ गया कि मेरे को मेरे परिणाम सुधारना, ये भी काम है कि नहीं? मेरे परिणामों के अंदर मेरे को शुद्धात्मा की महिमा लाना है, धन की महिमा उतारना, ये कोई काम है कि नहीं? मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा मन है, वो साता के उदय पे चिपट जाता है, आत्मा को भूल जाता है, तो उसको साता के उदय में नहीं चिपटने देना और शुद्धात्मा का विचार कराने में लगाना, ये काम है कि नहीं? मेरे को अरहंत भगवान के वहाँ भक्ति करने के काल में अरहंत भगवान के गुणों का स्मरण करना, ये भी काम है कि नहीं? तो मैं वही वो करूँगा तो मेरा काम कब करूँगा? मेरी एक गंदी आदत है कि क्रमबद्ध पर्याय को मैं फेल करता हूँ और अपने पुरुषार्थ को मुख्य करता हूँ और मैं बस उसकी पर्याय को बदलना चाहता हूँ। ये मेरा रोग है। तो मैं क्रमबद्ध पर्याय ही सुनाते रहोगे मेरे को कि पर्याय से दृष्टि हटा के तरफ ले जाने का पुरुषार्थ मेरे को करने दोगे? आपने बार बार बता दिया ना, मेरे को कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादान से होता है। अब मेरी बुद्धि इतनी खराब हो रही है कि जब देखो, जब कोई भी काम हुआ, शरीर में राग, कोई प्रतिकूलता घर में आई, तो मेरी बुद्धि तत्काल निमित्त के ऊपर जाती है। ये दोष है। तो मैं यही सुनता रहूँगा कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है, कि मैं प्रैक्टिकल करके और उस निमित्त से अपने उपयोग को हटा करके उपादान में लगाऊंगा। ये काम मैं मेरा कब करूँगा? कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मेरे को आप जब देखो, जब इसी में लगाओगे, ले पूजा कर, पाठ कर, चलो स्तुति करो, चलो सामयिक करो, और मैं ये कराओगे आप मेरे से कि इसके अंदर मैंने उद्देश्य ये तय करा है कि जिसकी पूजा करना है वो पूज्य मेरे को बनना है, पूजा ही करना मेरा काम नहीं है। ये बहुत ऊंचे शिष्य की आवाज़ है, और ये आवाज़ जब तक अंदर से नहीं आएगी तब तक उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने जिनवाणी पढ़ना भी कहेगी, पुण्य करो ये भी कहेगी, उसको छोड़ो, ये इसकी आवाज़ रहना चाहिए। अब छोड़ के टीवी देखें कि मोबाइल देखें, क्यों? तो समझता भी है नहीं कुछ। आज के दिन ही आवाज़ ही आ जाए, क्या करें? पहली बात तो शास्त्र पढ़े कि नहीं,
और कब तक पढ़े, पढ़ते रहो। क्योंकि अब ये फ्री तो हो ही गया है ना, घर के काम से वो सब फ्री हो गए, बुद्धि बहुत सारी हो गई, सब पढ़ लिया इसने। अब ये नया ग्रंथ लो या इसी समाचार को कब तक लोगे यार, दूसरा पढ़ो, और भी तो बहुत सारा पढ़ना है, तो पढ़ते ही रहेगा जिंदगी भर। हर एक शास्त्र में जो काम कराया कोई सुनता क्यों नहीं हो यार, ये पढ़ने से समझ नहीं आती, बहुत ऊंची बात है। देखो क्या कह रहे हैं, चारित्र मोह के उदय से नवीन बंद भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंद न माना जाए, अब देखो आप, अब शिष्य फिर से थोड़ा उसी बात, आप कह रहे हो कि भाई उसको दर्शन, देखो इसलिए से देखना जरा, घाती कर्म का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना होता है, अघाती कर्म का कार्य आत्मा के बाहर संयोगों की व्यवस्था करना होता है। दो फंक्शन थे, ये समझना। घाती कर्म का उदय क्या कराता है कि जो अघाती कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री है, उस सामग्री में अपना मनाएगा, इष्ट अनिष्ट मनाएगा और रागद्वेष करेगा, ये काम करेगा। अघाती कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, और घाती कर्म का काम क्या है कि जो सामग्री मिली है उसमें इष्ट मानेगा, अनिष्ट मानेगा, अपनी मानेगा, उसको सर्वस्व उसी के ऊपर समर्पित करेगा। ये काम कौन सा कर्मों का है? घाती कर्मों का है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है कि वो आपको वो चाहिए कि ये नहीं चाहिए, तो वो और क्या अलग की बात है। देखो जरा, तो अब देखो आत्मा के गुणों का घात करना, इसलिए दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, इन गुणों का घात भी विद्यमान है। किसको? सम्यक दृष्टि को। इन गुणों का घात हो रहा है, कैसे जाना? ये ऐसे जाना कि ये इन गुणों का घात नहीं हो तो अनंत चतुष्टय हो जाना चाहिए। तो अनंत चतुष्टय तो हुआ नहीं, तो अनंत चतुष्टय नहीं होने पर इनका ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इनका घात हो रहा है, तो हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि चारित्र मोह का उदय नवीन बंद भी करता है। अब यदि मोह के उदय में भी बंद न माना जाए, आप ऊपर कह रहे हो ना कि उसको मोह का उदय, सम्यक दृष्टि को कर्मों का बंधन नहीं होता है, तो हम कह रहे हैं कि भाई चारित्र मोह के उदय में उसको बंधन होता है। तो चारित्र मोह के उदय में भी यदि आप उसको बंधन नहीं मानते हो, तो फिर ऐसा भी मान लो कि मिथ्या दृष्टि के भी मोह का उदय आने पर बंधन नहीं होता है, यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी बंधन नहीं होता है। आप ऐसा भी मान लो। प्रश्न समझना बड़ा टेढ़ा काम, प्रश्न बहुत समझ का प्रश्न है। शिष्य कह रहा है कि आपने कहा कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय का बंधन होता है, दर्शन मोहिनी कर्म का तो मोह का बंधन नहीं होता, ये आप कह रहे हो ना। तो जब दर्शन मोहिनी कर्म का बंधन नहीं होता है तो चारित्र मोह का भी नहीं होता, ऐसा मान लो ना। क्या दिक्कत है उसमें? मिथ्या दर्शन के काल में भी मोह से बंधन नहीं होता है, ऐसा कह दो। ये बात बहुत गजब की है। और देखो होने पर बंधन नहीं, उत्तर देखो है 2, 4, 5 मिनट और है। बंध के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय ही है और सम्यक दृष्टि के उनका अभाव है। 2 तरह के मोह हो गए, एक दर्शन मोह का, एक चारित्र मोह। इनके काम अलग अलग है। इनका काम एक ऐसा है कि अघाती कर्म के उदय का क्या काम है? अच्छी आयु दिलाएगा। वेदनी कर्म, इसमें 2 वेद, एक साता वेदनी, असाता वेदनी। साता वेदनी की सामग्री दिलाएगा, पुण्य भावनी होगा तो असाता वेदनी की दिलाएगा। आयु बड़ी दिलाएगा, छोटी दिलाएगा। गोत्र, बाहर की प्रशंसा वगैरह, ऊंचा ऊंच गोत्र ये दिलाएगा, ये सब दिलाएगा, है ना। अब ये मोह के कारण, अब वो अघाती कर्म का फंक्शन बदल गया। मोह के कारण ये उन पदार्थों में एक काम तो ये करेगा कि उन पदार्थों को अपना मानेगा, उससे अपने को बड़ा मानेगा। किससे? संयोग से। मैं सुखी, मैं दुखी, असाता वेदनी में दुखी, साता में सुखी। काय से मान रहा है? अघाती कर्म के उदय से। ये घाती कर्म का ये मोहनी का काम है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी से तो इसको कोई असर पड़ते ही नहीं है, देख ही कहा रहा है उसको। इसको थोड़ी मालूम है कि ज्ञान कम ज्यादा से मेरे क्या तकलीफ है। कठिन लग रहा
ये समझना तो पड़ेगा उसको। ये दर्शन मोह को मिथ्यात्व एक ही बात है, एक ही बात है। चारित्र्य और इसको चारित्र मोह को भी मिथ्या चारित्र्य मोह, मोह को कषाय में लिया गया। हाँ, चारित्र मोह के उदय में कषाय होती है और दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में मिथ्या दर्शन होता है। ये दोनों का नाम तो शास्त्रीय समझ में आ जाता है, पर भाव नहीं पकड़ रहा, वही तो कह रहे हैं। तो भाव पकड़ने में ये दोनों ही काम आघाती कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री के पीछे होते हैं। आघाती कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री वो आत्मा से बाहर होती है और उससे मिली हुई सामग्री से आत्मा का सम्यक दर्शन का ज्ञान का लेना देना बिल्कुल नहीं है। पर इस जीव को अनादि काल से ये भेद नहीं पता होने से वो आघाती कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री पे अहमपना स्थापित कर लिया उसने। तो वो क्या करता है कि दो काम होते हैं उसके अंदर। नंबर एक कि मिथ्या दर्शन होता है। अब मिथ्या दर्शन होता है तो समझता नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों होते एक साथ। अब ये बेचारा समझ नहीं पा रहा कि इनका क्या काम है। कि इसका काम ये है मिथ्या दर्शन का कि जो संयोग में सामग्री मिली आघाती कर्म के उदय में, ये उसको अपना मानेगा, सर्वस्व उसके ऊपर समर्पण कर देगा और उसी में रचा पचा रहेगा। ये कौन से कर्म का उदय का काम है? अरे दर्शन मोहिनी की बात चल रही है, दर्शन मोहिनी कर्म की बात चल रही है। अपने को दर्शन मोहिनी कर्म बन रहा है और उदय आ रहा है, ये बात समझ में आती है क्या? बताओ कैसे आती है? मतलब घाती कर्म से अपग्रेड होके घाती कर्म क्या बंद करना है। अभी जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अभी मैंने इतना फंक्शन बताया कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में, आघाती कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री को मैं हूँ ऐसा मानता है, अपना मानता है और फिर उसको संभालने के प्रयत्न करता है। अपना मानता है ये मिथ्या दर्शन और संभालने के प्रयत्न में करता बुद्धि होती है मिथ्या ज्ञान और उन्हीं में सुख खोजता है ये मिथ्या चारित्र। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये दर्शन मोहिनी का फंक्शन है। तो ये आपको चल रहा है कि नहीं और बंध रहा है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। चल रहा है तो बताओ कैसे चल रहा है, यही तो पूछ रहे हैं। उसको बदलने में उसी में टिकाने में बस अब उसके फल में सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है। तो सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है क्या कि वो ऐसा कैसे ही रह दो। नहीं हरी बात समझो। दुखी तो जिनवानी कह रही इसलिए कहना सीख गया है। जब इसके पुण्य के उदय में सब कुछ मिलता है ना, अनुकूलता मिलती है। ये पानी मांगे और मौसम्बी का जूस आए, अब उससे पूछो सुखी है कि दुखी? अरे ये तो जैन दर्शन है। चक्रवर्ती अपने को सेकंड के वैभव में दुखी देखता है और अनंत भगवान को सुखी देखता है। इसकी आंखों में ज्ञान में इतनी ताकत आ जाए तो करोड़पति और पैसे वालों के आगे आप पूछ हिलाना बंद कर देगा। नहीं तो हिलाएगा जैसे वो ये भगवान उतर के आ गया। अरे क्या वो तो पापी है, तेरा क्या मतलब? ये है जो बात समझ। अब चारित्र मोह क्या है कि वो जो पदार्थ सामग्री मिली है आघाती कर्म के उदय में, उसमें इष्ट अनिष्ट और उसके पीछे कषाय उत्पन्न करेगा। इसका फंक्शन अलग है। ये अपना तो करके कब्जा कराएगा और वो उसके पीछे कषाय कराएगा, उसके पीछे इष्ट अनिष्ट कराएगा। ये अच्छा है, ये खराब है। पुण्य का उदय अच्छा है और पाप का उदय अच्छा खराब है। बुखार आ जाए जब बोल के देखना कि खराब है, अच्छा है, खराब है। अरे बहुत ताकत है। वो काम चारित्र मोहिनी कर्म कराएगा। तो वो अभी इसके बस की बात नहीं है। इसके बस की बात तो ये है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से निमट ले। और ये हुई सब कर्म की बात। अभी इसकी सब नास्ती बते, आत्मा तो बते ही नहीं और ये पूछेगा भी नहीं कि इनसे निपटने का उपाय तो बताओ। आगे बातें कब तक सुनाते रहोगे मेरे को? प्रश्न वही वो पैदा ही नहीं हो रहा है। वो जिनवानी बताएगी कि भाई ये घाती कर्म और आघाती कर्म में आत्मा से बाहर के फंक्शन है और आत्मा में किसी भी कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है। आत्मा तो शुद्ध परम पारणय विभाव पवित्रतम मूर्ति है। जब ये उस पदार्थ को अपना नहीं मानता है तो मोह का उदय खड़ा होता है। जब इस पदार्थ में सुख नहीं देखता है तो कषाय का जन्म होता है। अब ये कैसी बात है? ये सरल है कि नहीं? तो अब दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से निपटने के लिए क्या करें
कि 40 मोहनी कर्म के उदय से अपना मन, और क्या करो। बात बहुत अपूर्व है, चलेगी, ये तो बहुत प्यारी बात है, कर लेंगे इसको।